आदि स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जिना की हुर्मत अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाते हैं, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जिना से ही नहीं रोका, बल्कि इसके करीब जाने वाले तमाम रास्तों पर ही पाबंदी लगा दी। जिना क़यामत की अलामतों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, शराब पी जाएगी और जिना आम हो जाएगा। सही बुखारी 80। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद के लोगों, खुद अल्लाह को गैरत और हया आती है कि उसका बंदा या बंदी जिना करे। सही बुखारी 1044। जिना है क्या? मर्द और औरत का निकाह के बगैर जिनसी अमल करना जिना की मरकजी तारीफ है, लेकिन मुकम्मल नहीं, क्योंकि निकाह के बगैर किसी गैर महरम को आंख, कान, हाथ, पाँव, जुबान के गलत इस्तेमाल को भी उन अज़ा का जिना ही कहा गया है, और यही अज़ा जिस्म ही शर्मगाह के जिना का सबब बनते हैं। अगर इन अज़ा को अल्लाह के ताबे कर लिया जाए तो शर्मगाह जो इन सब के जिना की तस्दीक कर देती है वो कभी ना हो। दिल में आने वाले ख्यालात तक जिना बन सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाते हैं, बेशक कान, आंख और दिल के बारे हर किसी से सवाल किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख का जिना गलत देखना है, कान का जिना गलत सुनना है, जुबान का जिना गलत बोलना है, हाथ का जिना गलत पकड़ना है, पाँव का जिना गलत चलना है, दिल का जिना तमन्ना और ख्वाहिश है। फिर शर्मगाह इन सब की तस्दीक यानी स्टैंप कर देती है। नौजवानों, आओ ये दुआ याद कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को नफा बख्श, मुफीद और फितनों से बचने की बेहतरीन दुआ कहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि कल्बी व मिन शर्रि मनीजी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपने कानों के शर से, और अपनी आंखों के शर से, और अपनी जुबान के शर से, और अपने दिल के शर से, और अपनी मनी के शर से। नौजवानों, आ जाओ अल्लाह के अर्श के साए तले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत वाले दिन अल्लाह ऐसे नौजवानों को अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने गुनाह बदकारी की दावत दी और उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। सही बुखारी 1423। रास्तों में खड़े होना। हमारे यहाँ नौजवानों में ये बुराई आम है और कोई इसको बुराई नहीं समझता। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर गली के नुक्कड़ पर बहनों बेटियों पर आवाजें कसना, उनकी तरफ कोई चीज या लेटर फेंकना, तस्वीर ले लेना। नौजवानों, अगर हमारी वजह से किसी बहन को रास्ता तब्दील करना पड़ गया तो वल्लाह आवारा कुत्ते और हम में कोई फर्क नहीं होगा। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक बुराई ये भी थी कि तुम रास्तों को काटते हो। अल्लाह ने उस कौम को अजाब से बर्बाद कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्तों पर बैठने से बचो। सहाबा रजी अल्लाह ने कहा, हमारी कुछ मजबूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसका हक अदा करो। वो ये कि निगाह नीची रखना, किसी को तकलीफ ना देना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बात का हुक्म देना और बुराई से रोकना। सही बुखारी 2465। शादीशुदा जिना करे तो उसकी सजा रजम या संसार। बहुत दर्दनाक अलमिया है कि शादीशुदा जोड़े अपने दोस्तों के साथ इतने गुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे की बीवियों से बेपर्दगियां, आवारगियां, तन्हाई की मुलाकातें और बिलाखिर जिना तक हो जाता है। और ऐसा सब अपनी मर्जी से ही होता है, और ये सब इसलिए होता है कि लज्जत चेंज होती रहे। और अब बाकायदा व्हाट्सएप पर ग्रुप चल रहे हैं कि एक रात के लिए अपनी बीवी किसी के पास और उसकी बीवी इसके पास। इनको बताना सिर्फ ये था कि शादीशुदा इंसान जिना करे तो और भी बड़ा गुनाह है, और इसकी सजा दुनिया में ये है कि इनको रजम यानी पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। सही बुखारी हवालाजात आपके सामने हैं। अगर कंवारा लड़का या लड़की जिना करे तो सजा जानिया औरत या मर्द को 100 कोड़े मारे जाएं। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो हरगिज तुम्हें उन पर तरस ना आए, और चाहिए कि सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंवारे जानी को 100 कोड़ों के साथ 1 साल के लिए रजम भी किया जाएगा।
صحیح بخاری 2725۔ زنا ایک ایمان چکن گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان اس سے نکل کر بادل کی طرح اوپر لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زنا سے نکل آئے۔ سنن ابی داؤد 4690۔ اس زنا میں بھی ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، دل، کان کے زنا کو شامل سمجھا جائے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔